शांति। आज मुरली है 5 फरवरी की। प्रातः मुरली। ओम शांति। दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाबा ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले बार स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा को स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने जो गीत सुना, किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाबा ने। तो रूहानी बाबा को रूहानी बच्चों ने कहा कि ये बाबा, इनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है ना, एक लौकिक दूसरा परलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे परलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो है निराकार, पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाबा को याद करती है। आत्मा जे भूल गई है कि हमारा बाबा कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाबा को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ और सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेना लिए बाबा से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाबा ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। जे है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाबा आकर जो पतिति भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हीं को पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम में भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो बच्चों की स्मृति दिलाती है, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। हीरे सोनों के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी डिनेस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को पता नहीं। पूजा करते हैं, जानते नहीं। तो ब्लड इन फेथ हुआ ना शिव की। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं, हम पतिती हैं, हम पतितियों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुख से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाबा ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं, सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापू भी यही कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतिति बन गए हैं सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल डेविल वर्ल्ड। यही बात डीटी वर्ल्ड था। बाबा बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं, तुम असुल शांति धाम में रहने वाले हो। तुम जहाँ पाठ बजाने आए हो, 84 जन्म का पाठ बजाया है। पूर्ण जन्म तो जू लेना पड़े ना, पूर्ण जन्म 84 होते हैं। एक बेहद का बाबा आए हैं, तुम बच्चों को बेहद का बरसा देने। बाबा तुम बच्चों से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्य की भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जो स्वर्ग था, तो एक भी पतिति नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं है। जे है ही पतिति दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वाज लिख दिया है, उसने तो गीता सुनाई नहीं। जे लोग अपने धर्म शास्त्रों को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डीटीएम। वहां दुख का नाम नहीं थी। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भी भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधेरा रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। ओम शांति। भैया रखियो रुद्र। जब रात्रि होती है, भारतवासी घोर अंधेरे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। गुडियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। जे भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही है। जे ड्रामा सृष्टि चक्कर को भी समझना है। शास्त्रों में जो नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलोसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं। बाबा कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं,
हमको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताओ। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी, वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत शाहूकार बनाया था, इतना दंड दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया। तुम कितने शाहूकार थे। भारत कौन कहलाए। भारत ही सबसे ऊंच ते ऊंच खंड है, सभी का वास्तव में जो तीर्थ है, क्योंकि पतिति पावन बाबा का जन्म स्थान है। जे भी धर्म वाले जो भी धर्म वाले हैं सभी का बाबा आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। अभी से सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशिष्ट है। सतयुग में देवी संप्रदा थी, वह फिर 84 जन्म भोग अभी असुरी संप्रदा बने हैं, फिर देवी संप्रदा बनते हैं। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाबा कहते तुम कितने शाहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उसने दुनिया में देवी देवता राज्य करते हैं। भारतवासी तो ये नहीं जानते कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के साथ लक्ष्मी नारायण बने हैं। जी ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें जो रूहानी ज्ञान देते हैं। जिस स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाबा ही दे सकते हैं। अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझे अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, जा से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम जहाँ आते ही हो मनुष्य देवता अथवा पतिति से पावन बनने। अभी जो है रावण राज्य, भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कहीं एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो, सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, सभी शोक वाटिका में दुखी है। बाबा आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाबा फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क, सभी पतिति है, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतिति पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतिति पावन तो बाबा को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग, बाबा ही ये बातें आकर समझाते हैं। अब तुम ये तो जानते हो, एक है लौकिक पाप, दूसरा श्री प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक पाप, और वह परलौकिक पाप। 3 पाप है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सीखते हैं। एक ही बार बाबा आकर आत्मा को राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा पुनः जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शीश और दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते हैं अपने को आत्म समझ, मुझे बाबा को याद करो, तुम पावन बनोगे। कोई भी देहदारी को याद नहीं करो। अभी जे है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी सीताराम, तुम राम सीता, तुम बच्चों के सारे चक्कर की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुखधाम की स्थापना करते ही हैं बाबा। मनुष्यों को सदगति दे नहीं सकते, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते अब खाते तो ब्राह्मण लोग है, इसको कहा जाता है गुडियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है, अब इनको कौन समझाए। बाबा कहते हैं अभी तुम हो ऐश्वरी संतान, तुम अभी बाबा से राज सीख रहे हो। जो राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो कांटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, भी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, जे विनाश होना ही है। जे नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिली है, लक्ष्मी नारायण को भी जे ज्ञान नहीं रहता, जे ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को जानते नहीं, बाबा ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। वर्षे को हक नहीं रहता, बाबा तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाबा है। ये भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले वह सतयुग में आते हैं। कृष्ण लोग के जन्म कितने होंगे, करके 40 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाबा को याद करना है। ये है जात की यात्रा, ये है पतिति पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है, सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहाँ भी कर्म होता नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया।
ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जाद प्यार, नमस्ते, ओम शांति। बाबा दाना के लिए मुख्य सार, कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। रूहानी ज्ञान जो बाबा से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाबा को ही याद करना है, किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है। वरदान, निंदा स्तुति जय प्रजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय प्रजय सुख दुख सभी में समानता रहती। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनने में अनुभव हो कि जे निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति का परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ये व्यक्त इशारे एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं हैं, अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। ओम शांति।